हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं मोहिनी पचौरी आपका अपने चैनल राधा मोहिनी की रसोई में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम हलवा स्टाइल खोए के लड्डू। ये खोए के लड्डू बनाने के लिए ये हमने सूजी ले लिए। तो सबसे पहले सूजी को भून लेते हैं। ये सूजी हमने 1 किलो खोआ है तो 50 ग्राम हमने सूजी लिए। इसको अच्छे से भून लेते हैं, लेकिन उतने ही भूनेंगे जितना कि सूजी का कलर चेंज ना हो। तो स्लो फ्लेम पे भून लेते हैं 2 से 3 मिनट। ये हमने नॉर्मल वाली ही सूजी ली है। यदि आपके पास ज़्यादा मोटी सूजी हो तो उसको आप ग्राइंडर में डाल के पीस भी सकते हैं, लेकिन ये बारीक वाली ही सूजी है तो हमें पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इसको भून लेते हैं। देखिए 2 से 3 मिनट हो गया और हमारी सूजी भुन गई है। बस इतने ही भूनना है, जिस ज़्यादा डार्क सूजी को नहीं भूनना है, फिर लड्डुओं में अच्छा नहीं लगेगा। बस इसका कच्चापन दूर हो जाए, बस इतनी ही भूननी है। तो देखिए सूजी हमारी भुन चुकी है, इसमें खुशबू भी आ रही है। तो सूजी को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। सूजी हमने निकाल लिया और ये हमने 1 किलो खोआ ले लिया है। ये एकदम फ्रेश खोआ है। इसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं। इसको इस तरह से चला लेते हैं। इस खोए में अपनी काफ़ी चिकनाई है, इसलिए हमने सूजी को रोस्ट करते समय घी नहीं डाला है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा घी हो जाता है। उससे क्या होता है, लड्डू हमारे अच्छे से बनते नहीं। यदि आपका सूखा ड्राई खोआ हो तो आप उसमें सूजी को भूनते समय 2 चम्मच घी ज़रूर डाल लीजिएगा, जिससे कि लड्डू बहुत अच्छे बने। लेकिन हमारे तो खोए में ही काफ़ी घी है, तो इसलिए हमने घी का इस्तेमाल नहीं किया है। खोए को भी हम इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज ना हो और खोए का कच्चापन दूर हो जाए। तो इस तरह से हम चलाते हुए खोए को भून लेते हैं। खोआ हमारा जैसे जैसे भुनेगा वैसे वैसे पतला होता चला जाएगा। देखिए पहले खोआ गाढ़ा था, अब ये पतला हो गया है। इसी तरह से हम बराबर चलाते हुए भूनेंगे, चलाना छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो खोआ हमारा नीचे से जल जाएगा। इसी तरह से बराबर चलाते हुए खोए को भून लेंगे जब तक से खोए में खुशबू ना आ जाए। बस 4 से 5 मिनट में खोआ हमारा भून के तैयार हो जाएगा। 4 से 5 मिनट हो गए, खोआ भी हमारा अच्छे से भुन गया है। जितना हमें ज़रूरत है उतना ही भुन गया है। देखिए कितने अच्छे से, पहले पतला था ना, अब ये गाढ़ा होता जा रहा है। क्योंकि इस खोए में अपनी इतनी चिकनाई है तो हमें इसमें घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये खोआ हमारा अच्छे से भुन चुका है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इस टाइम पे हम डाल देंगे अपनी भुनी हुई सूजी जो हमने भून के रखी थी, और इसको खोए के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से अगर हम लड्डू बनाते हैं तो एकदम हलवाई स्टाइल लड्डू बन के हमारे तैयार हो जाते हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं, क्योंकि शादी पार्टियों में लड्डू बनते हैं वो इसी तरह से बनाए जाते हैं। से मिक्स कर देते हैं, गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद। 2-3 मिनट तक और इसको हम चलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई हमारी है गरम। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो खोआ हमारा नीचे से जल जाएगा। इस तरह से 2-3 मिनट तक बस चलाएंगे जब तक कढ़ाई हमारी नॉर्मल नहीं हो जाए। अब खोए को हम इसी तरह से छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे। तो खोए को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं।
अगर हम गरम खोए में ही बूरा या तगार डालेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, एकदम से पतला हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। गुनगुना रहे इतना में ठंडा कर लेना है खोए को। तो इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, खोआ हमारा ठंडा हो गया है, हल्का हल्का गुनगुना सा है। तो इसी टाइम पे हम डालेंगे इसमें ये तगार। तो हमने 1 बाउल तगार ले लिया। आपके पास बूरा या चीनी हो तो चीनी को पीस के डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये तगार है तो ये हमने तगार लिए। तो 1 बाउल हम तगार डाल लें। आप मीठा अपने टेस्ट टू अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसा भी आप कम ज़्यादा मीठा पसंद करते हो इस हिसाब से डाल सकते हैं आप। 1 चम्मच हम इलायची पाउडर ले लेंगे। तो ये पिसा हुआ इलायची पाउडर है। ये हमने मिश्री ले ली है, ये इस तरह से दाने वाली मिश्री है, देखिए इस तरह से। तो ये हमने थोड़ी सी 2 चम्मच दाने वाली मिश्री ले ली है। यदि आपके पास ये वाली मिश्री हो तो ये वाली मिश्री डाल सकते हैं। यदि आपके पास ये वाली मिश्री ना हो तो ये वाली हो, डेले वाली इस तरह से होती है। तो इसको भी हम कूट के डाल सकते हैं, हल्का दरदरा करके। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। मिश्री डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालना पसंद करते हो तो डालिएगा, नहीं तो बिना मिश्री के भी बना सकते हैं। लेकिन मिश्री डालने से लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम डालना है। तगार और खोए को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तगार को और खोए को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तब इसके हम बनाते हैं गोल गोल लड्डू। यदि आप ड्राई फ्रूट्स डालना पसंद करते हो तो डालिएगा, नहीं तो ये ऐसे ही बिना ड्राई फ्रूट्स के ही बहुत अच्छे बनते हैं। तो हम इस तरह से गोल गोल लड्डू बना लेते हैं। आप छोटे बड़े जो भी साइज़ के बनाना पसंद करते हो उस साइज़ के आप लड्डू बना सकते हैं। तो देखिए कैसे हमारे गोल गोल लड्डू बन गए हैं। इसको हम एक प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह से हम बाकी के सभी लड्डुओं को बना लेते हैं। बहुत ही फटाफट से लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। इनको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। देखिए कैसे गोल मटोल लड्डू बनके हमारे तैयार हो रहे हैं। तो फटाफट से हम सभी लड्डुओं को इसी तरह से बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सभी लड्डू बन चुके हैं। एकदम मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनके हमारे तैयार हुए हैं। ये लड्डू काफ़ी जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। ये लड्डू बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता। जब भी आपका मीठा खाने का मन हो रहा हो या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा हो या कोई त्यौहार हो तो ये लड्डू आप बहुत ही जल्दी बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाकर देखिएगा इस तरह से खोए के लड्डू और बताइएगा कि हमारे बनाए लड्डू आपको कैसे लगे। एक बार आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। हमारी राधा मोहिनी की रसोई को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक टेक केयर, बाय बाय।